नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए। पहले आपकी जो विज्ञप्ति डाली गई थी इसके अंदर, ठीक है, यानी जो आपके सेंटर की लिस्ट आई थी अभी 1-2 दिन पहले, सेंटर जो आए हैं आपके, उसमें क्या हुआ था कि कुछ टाइमिंग्स वगैरह दे रखे थे, तो अभी कुछ टाइमिंग चेंज कर दिए गए हैं। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो छोटी सी विज्ञप्ति है, उसी के बारे में बात करें। संशोधित विज्ञप्ति आई है आपकी, ठीक है। तो इसमें पहले तो टाइमिंग दे रखा है कि 23 तारीख को, यानी जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है 23 तारीख को। तो 23 तारीख को क्या है, शनिवार को आपका दो स्तर पर होगा, ठीक है। पहला होगा लेवल 1 के लिए, जो होगा 10 से 12:30, और 1 to 5 के लिए होगा, यानी लेवल 1 वालों के लिए होगा। उसके बाद 3 से 5:30 तक होगा किसका, L2 का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 10 से 12:30 L1 और 3 से 5:30 L2। तो ये टाइमिंग तो सेम है। 24 तारीख वाले भी टाइमिंग सेम है, 10 से 12:30 थर्ड शिफ्ट, और फोर्थ शिफ्ट होगा 3 से 5:30। बात करते हैं अब क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पूर्व पुलिस फोरेंसिक और अन्य जांच हेतु पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 2 घंटे पहले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले। ध्यान रखिएगा, जो भी आपके टाइमिंग है, यानी जो से 10 बजे है, तो उससे पहले आप लगभग 8 बजे ही पहुंच जाएं, ठीक है। क्योंकि सबसे सही यही है कि आप अपनी शिफ्ट के हिसाब से उससे 2 घंटे पहले पहुंच जाएं, क्योंकि बाद में कितने चेंजेस होंगे, क्या वहाँ पर करवाएंगे ये पता नहीं है, चेकिंग वगैरह होगी, कितनी लाइन होगी। तो उस हिसाब से पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूट गया था। तो प्लीज़ ये गलती ना करें, अपने टाइमिंग के हिसाब से कम 2 घंटे का मार्जिन जरूर लेकर चलें। तो 2 घंटे पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, चाहे आप वहाँ जाकर बैठ जाएं, ठीक है, रेस्ट कर सकते हैं आप वहाँ पर, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि कम से कम 2 घंटे पहले तो ज़रूर पहुंच जाएं आप। बात करते हैं नेक्स्ट, पूर्व विज्ञप्ति जो 12/4 को डाली गई थी, ठीक है, उसके नोट में प्रारंभिक जो परीक्षा प्रारंभ होने से आधा घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी, ऐसा मेंशन किया गया था। यानी पहले क्या था कि जैसे 10 से आधे घंटे पहले तक ही डाला था कि एग्जाम सेंटर के अंदर सिर्फ आधे घंटे पहले ही जाने देंगे, लेकिन अब चेंज कर दिया गया। अब क्या कहा है कि परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। यानी क्या है कि जैसे 10 बजे है, तो 10 से पहले यानी 9 बजे तक ही, सुबह 9 बजे तक ही आपको 9 बजे से पहले पहुंच जाना है, क्योंकि 9 बजे के बाद आपका जो सेंटर का जो दरवाजा है, गेट है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी को एंट्री नहीं है। तो 9 बजे की एंट्री, 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है, याद रखिएगा। तो 9 बजे से पहले पहले आपको एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच जाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद एंट्री नहीं है और आपका पेपर छूट जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट, इसी तरह से जो दोपहर की शिफ्ट है, यानी इवनिंग शिफ्ट जो है, उसमें 2 बजे के बाद एंट्री नहीं है, ठीक है, उसमें 2 बजे के बाद। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 से 1 घंटा पहले से एंट्री बंद हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप कम से कम 10 बजे वाले अपने 8 बजे ही पहुंच जाएं, ताकि 8 से 9 के बीच में आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आराम से आप वहाँ पे अपना जो भी आपकी आईडी वगैरह चेक होगी, या जो भी फ़ोटो वगैरह चेक होगी, तो वो चेकिंग हो जाएगी, और फिर आराम से आप 9 बजे से एंट्री ले सकते हैं। 9 बजे के बाद तो एंट्री है ही नहीं, 9 बजे से पहले ही आपको एंटर करना होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें कि इस बार कुछ भी कोई भी ढिलाई नहीं होने वाली है। अगर आप 1 मिनट भी लेट हुए तो एंट्री नहीं मिलेगी। बात करते हैं नेक्स्ट, एक और कटिंग आई है यहाँ पर। रीट 23 और 24 जुलाई को रीट से 1 घंटा पूर्व सेंटर पर पहुंचना जरूरी, इस बार नेट बंदी नहीं। ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए कि इस बार क्या है, पिछली बार क्या हुआ था, इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, ठीक है। उस एरिया में जहाँ जहाँ, जैसे जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में या जिस जिस एग्जाम सेंटर में जहाँ भी हो रहे थे, उनसे काफ़ी दूर तक, लगभग आसपास 10-12 किलोमीटर तक पूरा बंद कर दिया गया था। कोई नेट वेट कुछ नहीं चल रहा था। लेकिन इस बार क्या है कि उस दिन नेट बंदी नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। रीट 2021 में पेपर लीक से सबक लेते हुए 1 घंटे पहले तक एंट्री मिलेगी, ये ध्यान रखना है, 1 घंटे पहले तक ही एंट्री मिलेगी। तो इस बार कोई भी कुछ भी अपनी गलती ना करे, ध्यान रखें। अगर 10 बजे का पेपर है तो 9 बजे पहुंच जाएं, और 2:30 बजे का पेपर, 2 बजे 3 बजे का पेपर है तो अपना 2 बजे पहुंच जाएं। तो 23 और 24 जुलाई को नेटबंदी नहीं होगी, पर एक बात ध्यान रखिएगा कि नेटबंदी तो नहीं होगी, लेकिन जो उसके लगभग आसपास 100 मीटर के आसपास का जो एरिया होगा, वहाँ पर कोई भी नेट की दुकान खुली नहीं मिलेगी। तो जो भी अपना प्रिंट आउट वगैरह लेकर जाना है, या एडवांस में कोई आईडी की कॉपी लेके जानी है, वो सब आपको पहले से ही अपने पास लेकर जानी होगी। तो जो भी कोई फोटो कॉपी वगैरह करानी है, तो आप एडवांस में उनकी फ़ोटो कॉपी वगैरह ज़रूर लेकर जाएं, ठीक है। अंदर भाई एग्ज़ाम सेंटर के अंदर नहीं ले जानी, लेकिन बाहर आप रख सकते हैं ना अपने किसी, तो आप बाहर उसको आईडी को रख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी लेकिन कॉपी वगैरह जरूर लिख जाएं, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि वहाँ पर अगर कोई फोटोकॉपी वगैरह करानी पड़ी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी 100 मीटर के आसपास के एरिया में कोई भी नेट की दुकान खुली नहीं मिलेगी आपको। तो पहले ही जिला आवंटित कर दिया गया है। लेवल 1 की एक पारी में, लेवल 1 तो एक पारी में हो जाएगा, लेवल 2 की 3 पारियाँ होंगी, ठीक है। तो ये मेन बात ही हो गई।
तो 23 जुलाई को प्रथम पारी में सुबह 10 से 12:30 है और लेवल 1 की, और फिर दूसरी पारी में 3 से 5:30 L2 की परीक्षा होगी, और 24 को L2 की ही है। तो सुबह पहुंचना है आपको 9 बजे, सुबह पहुंचना है आपको 9 बजे, और दोपहर में पहुंचना है आपको 2 बजे। तो 2 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा और यहाँ 9 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। ये आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी, इसलिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी है। तो गाइज़, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या अभी आप रिवाइज कर रहे हैं, तो हम रीड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं, उन वीडियोस को आप ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ रीड के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है पैटर्न भी रिपीट होता है और कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि मॉडल पेपर की बजाय प्रीवियस ईयर पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दूसरी बात ये है कि इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हर सब्जेक्ट की अलग अलग कैसे तैयारी करनी है, जैसे हिंदी की कैसे तैयारी करनी है, संस्कृत को कैसे तैयार करना है, संस्कृत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, अलग अलग वीडियोस बनाई हुई हैं। तो सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है टारगेट रीट नाम से, ठीक है, टारगेट रीट नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर चेकआउट करें, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अब आपके पास कुल मिलाकर मोटा मोटा 5 दिन है आपके पास, तो उनमें सबसे बेस्ट टाइम यही है कि आप अच्छे से अच्छा रिवाइज करें, ज़्यादा मॉडल पेपर के चक्कर में ना पड़े, बस रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर पेपर को करते रहे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर ले, जो रह गया उसको रिवाइज कर ले। तो डेली वीडियोज़ हम लाते हैं, और इससे नेक्स्ट भी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फिर से डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।